Hello students, today we are starting with the topic algebraic method of solution simultaneous linear equation in two variable. ठीक है, जब हमको अगर दो लीनियर वेरिएबल्स दिए गए हैं साइमल्टेनियस, हमने उसको सॉल्व करना है. वी हैव टू, इफ टू अननोन्स आर गिवन एंड टू linear equations are given, so we have to solve and find the value of x and the two variables x and y. तो उसको सॉल्व करने के लिए we have three methods. First, method of elimination by substitution. What do you mean by substitution? It means you have to substitute something. Either you substitute the value of x in terms of y or substitute the value of y in terms of x. Okay, and then we will get the result. ठीक. Next, the method of elimination by equating the coefficient. कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना है, अभी हम करते जाएंगे एक के बाद. एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये तीन मेथड है जिस तीन मेथड से हम अभी फिलहाल हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस रहेंगे, तो दो लीनियर इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना आना चाहिए. ठीक है, एज यू गो इन हायर क्लासेस आपको 3 वेरिएबल्स मिलेंगे, आपको 4 वेरिएबल्स मिलेंगे एंड बहुत सारे वेरिएबल्स. मतलब ये क्या है, मतलब पहले आप ये समझिए कि हमको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है. जैसे हम पढ़ते हैं कि व्हेन वी गो फॉर टू परचेज इन अ शॉप वी परचेज 2 pencils and 3 pens. अभी क्वेश्चंस लास्ट पेपर में मैंने कराया है ऑफ अ ग्राफ इन अ ग्राफ, है ना, सॉल्व कराया है. उसमें क्या बताया, 3 पेंसिल 4 इरेजर खरीदा है 15 का, फिर 15 पेंसिल ये इतना खरीदा इतने का, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. आपने प्लॉट किया ग्राफ से, आपको एक पॉइंट मिल गया कि इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पॉइंट क्या है, दैट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. मतलब एक इंडिविजुअल पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक इंडिविजुअल इरेजर की कॉस्ट आपकी कितनी है, आपने ग्राफ से यही निकाला. ठीक है, तो वो तो हमारा पहला मेथड था ग्राफ. दूसरा मेथड क्या हो गया, ग्राफ में भी हमने देखा 3 मेथड आ रहे थे. या तो ग्राफ को ड्रॉ करके देख लिया था, अब यहाँ से हमको वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, तो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, पहले तो हम तीनों मेथड समझ लेते हैं. आज हम एक या दो मेथड बता देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आज टच नहीं करेंगे, आज हम फर्स्ट और सेकंड मेथड को टच कर लेंगे. ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अपने आप में एक यूनिक मेथड है, इसको आज बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कंसिडर करेंगे. आज हम ये दो मेथड को पहले हम वर्कआउट करते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस. ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रही थी आपको कि आपको 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स 5 वेरिएबल्स मिलते चले जाएंगे, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. जैसे कंपनीज है, अब आप किसी कंपनी में जाओगे तो आपके पास मान लीजिए 5 इवेंट्स है आपको करने हैं, या 5 एरिया है. जैसे मार्केटिंग है, आपको 5 एरिया है, 5 डिफरेंट एरियाज है, 5 डिफरेंट सेल्समैन है, हर किसी का अपना अपना ये स्किल है. राइट, हाउ यू विल put the best person to a best place so that you get a maximum optimized value, मतलब maximum profit मिले आपको वहाँ से. ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, तो ये सब आगे चल के अब जैसे आगे क्लासेस में जाते जाएंगे आप लोगों को ये सब मिलता जाएगा, जिसके लिए आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग्स भी बना सकते हैं. ये सारे चीज़ आगे इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ो बेटा, क्योंकि यही सारी चीज़ें आगे जाके जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स होती हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होता है इंजीनियरिंग में, वहाँ ये सारे काम आते हैं. ठीक है, तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आगे चल के प्रोग्रामिंग्स बनाने में आसान. क्योंकि आजकल देखिए हर चीज़ को, वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एनी अदर, ठीक है, ऑल आर बेस्ड ऑन कंप्यूटर. क्योंकि अब तो कंप्यूटर में ही काम, हम बैंक भी जाते हैं तो हमारा काम सारा कंप्यूटर से ही होता है, कोई मैनुअली आज के डेट में काम नहीं करता है. ठीक है, सो व्हाट वी नो, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में ही हमको सारा काम करना है. मतलब आप इलेक्ट्रिकल का काम भी कंप्यूटर में ही जाके कंप्यूटर के थ्रू ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, मैकेनिकल की भी प्रोग्रामिंग आजकल हर चीज़, मैथ्स का जो ये टॉपिक्स बता रही है सारे के प्रोग्रामिंग आ गया. जो हायर कॉलेज, व्हेन यू गो इन अ कॉलेजेस यू विल गेट अ प्रोग्रामिंग. ओके, और वो प्रोग्रामिंग में बस आप डेटा डालते जाइए, आपको आंसर्स आते जाएंगे. ठीक है, तो ये सारा चीज़ तो कहाँ से बनेगा प्रोग्रामिंग, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल जाएगी. तो सबसे पहला करते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन जब हम करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्या है भाई, आपका क्वेश्चन ले लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 3x माइनस 5y इक्वल टू -1. दूसरा क्वेश्चन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू -1.
ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है। अब दोनों क्वेश्चन में हमको इजी मेथड ये दिख रहा है सब्स्टिट्यूट करने का, क्योंकि इसमें कोई भी कांस्टेंट में आपके साथ कोफिशिएंट x और y के कोफिशिएंट के साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है, तो हमारे लिए ये इजी हो जाता है। तो हमने क्या करते हैं, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हम इक्वेशन 2 को मॉडिफाई कर लेते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम y इधर ले आए, ये इधर चला गया, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1। व्हाट आई एम डूइंग, हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को नाउ इक्वेशन 2 से जो सॉल्व किया है, व्हाट वी विल डू, विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इससे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 विल बिकम ऑफ वन वेरिएबल लाइक 3x, क्या हो जाएगा भाई, 3x माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ गई मेरी यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। मैंने क्या आया यहाँ पे बताइए, 3x माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1, मीन्स माइनस 2x इज इक्वल टू 4, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, इट मीन्स यू आर गेटिंग x इक्वल टू माइनस 2। हमको यहाँ मिल गया x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ से इस इक्वेशन 3 से हमको y की वैल्यू पे मिल जाएगी, y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 2 प्लस 1, आई एम गेटिंग माइनस 1। y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, माइनस 1। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। तो इस मेथड को कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अब ये तो सिंपल था, ठीक है, दिस वन वॉज अ वेरी सिंपल मेथड। अब अगर इसी में मान लो मैंने दोनों में फिर कोफिशिएंट्स आ जाते हैं, तब क्या करेंगे, चलिए उसके लिए भी एक क्वेश्चन उठाते हैं हम, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, राइट। अभी मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को सॉल्व करा रही हूँ, फिर हम क्या करेंगे, इसमें आपका NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ओके। नाउ व्हाट वी विल डू, अब यहाँ पे परेशानी क्योंकि आई एम नॉट हैविंग एनीवेयर विथ द वेरिएबल विच इज फ्री फ्रॉम कोफिशिएंट। तो अब हम क्या करेंगे भाई, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको किसी एक वैल्यूज को चूज करना पड़ेगा भाई, जिससे हम क्या कर लें, इसको सॉल्व कर लें। तो किसे चूज कर लेते हैं बताइए, आपका कोई सा भी, चलो इस बार सेकंड में क्या था, अब हम फर्स्ट को ही चूज कर लेते हैं। क्या आ गया भाई हमारे पास, 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y। दिस टाइम हम उल्टा वे ले लेते हैं, या उल्टा ही ले लो, चलो 3y को ही पहले सब्स्टिट्यूट करना है, तो आप ले लीजिए 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x, इट मीन्स y इक्वल टू 9 माइनस 2x बाई 3, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, ये इक्वेशन 1 को हमने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 को हमने y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लिया, ठीक है। ये हमने काम कर लिया। अब क्या करना है, इस y की वैल्यू को मैंने क्या करना है, इक्वेशन 2 में क्या करना है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। बहुत आराम से बनाया करिए मैथ्स को, डोंट बी पैनिक, एंड अगर मुझे आता है तो डोंट बी गेट एक्साइटेड ऑल्सो, दोनों चीज़ बताए। मैथ्स को एकदम पैनिक होकर मतलब बड़े बाप रे बनाना है, और इतना भी मत एक्साइटेड हो जाए कि अरे मेरे को तो पता है, आता उसमें पक्का गया हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही केस आपका इस मैथ्स में एक्सट्रीम केस होता है। सो स्टार्ट डूइंग मैथ्स इन अ वेरी कूल मेथड, तभी आपका सॉल्यूशंस अच्छे से आएंगे, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो क्या किया मैंने, 3x प्लस 4, y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 9 माइनस 2x बाई 3 इज इक्वल टू 5। देखो मैंने दोनों में y निकाला, जरूरी नहीं y, आप x को निकाल लो और y में सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे x की वैल्यू निकालो और जब इक्वेशन में आ रहा है तो x की जगह में सब्स्टिट्यूट करो, तो पहले आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। अभी क्या हो रही है, x की वैल्यू निकल जा रही है, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, देखिए 3x प्लस कितना हो गया ये, या पहले एलसीएम ले लीजिए, 3 3 इसको सीधा सिंपल कर लो, 9x प्लस 9 4 36 माइनस 4 2 8x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ चला गया, 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम ले लिया 3, तो ये यहाँ पे भी चला गया, यहाँ पे भी चला गया, हो गया। अब मेरा क्या हो जाएगा, 9x माइनस 8x इज बिकम x, 15 माइनस 36 यस, कितना हो जाएगा, 15 माइनस
36। आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 15 माइनस 36 में माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? -21। आ गया x की वैल्यू -21। y में पुट कर लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? 9 माइनस 2 इंटू -21/3। इट मीन्स क्या हो गया? 9 प्लस 42/3। 42 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 प्लस 9 कितना हो जाएगा भाई? हाँ 51। और 51 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 51/3 तो कितना आ जाएगा? 1 और कितना आ जाएगा? 2 बच रहा है 21, 17 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े आराम से। अब देखो ऐसा नहीं है कि इसी से करो, आपका ये भी, अगर आपने ये ले लिया, मान लीजिए अगर आपने ये ना चूज करके अगर आपने ये ले लिया, क्या लिखा? 2x इक्वल टू 9 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y/2। ठीक है, आपने x ले लिया। ओके, और अब आप इक्वेशन कौन से वाले में, एक याद रखना है, जिससे लोगे दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है। उसी को लेके उसी में सब्स्टिट्यूट नहीं करते। जैसे मैंने पहले इक्वेशन का लिया, अब ये x आया, मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? दूसरे इक्वेशन में। चलिए उससे भी थ्रू करके हम करके देख लेते हैं। चलो अपना क्या आया? -21 और 17। चलो इससे भी करके देख लेते हैं भाई क्या आएगा। अगर हमने x लिया है, ठीक है, 9 माइनस 3y/2, ठीक है, तो कितना दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू क्या आ गया? 9 माइनस 3y/2 प्लस 4y इक्वल टू 5। ठीक, ये 2 को यहाँ पे रैशनलाइज कर दीजिए। 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9y प्लस 8y इक्वल टू 15। कितना आ गया भाई? हाँ, ये तो हो गया y इक्वल टू कितना आ गया भाई? 15 माइनस 27 कितना होता है भाई? 15 और 25 12 -12। नहीं, मेरा आंसर गलत हो जाएगा ऐसे में। तो y का वैल्यू कितना आया था भाई हमारा? y की वैल्यू आई थी हमारी 17। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या भाई? जरा देख लो। 9 माइनस 3y/2, राइट, 3 इंटू 3x, राइट। गलती है, कहाँ गलती भाई? 2 से मल्टीप्लाई किया है ना आपने, यहाँ 2 चला गया, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे? 10 माइनस 27, यू आर गेटिंग -17 -1, y इक्वल टू 17। आगे देखिए, पहले क्वेश्चन में भी हमारा 17 आया था y की वैल्यू, अभी भी हमारी y की वैल्यू 17 आ रही है। अब आप यहाँ पे पुट करके देख लिए, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 इंटू 17/2, यू विल डेफिनेटली गेट -20। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं x, बुक में x दिया है तो x ले रहे हैं, बुक में y दिया तो y। आप किसी को भी लेके करिए, बट कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आपका आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये एक मेथड है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो सेकेंड मेथड करें कि आज एक दिन में एक ही करना है। ठीक, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स भी कर लें। ठीक है, करना है, मेरे ख्याल से कर लेते हैं। ठीक, कर लेते हैं इसे। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका बताइए? ठीक है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेट करना है कोफिशिएंट को। मान लीजिए जैसे मेरा क्वेश्चन आया 3x प्लस, सेम क्वेश्चन लिख देते, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11। ठीक है, एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक, अब ये दो आया यहाँ पे। अब हम फर्स्ट नहीं, अब हम सेकेंड मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड में क्या बोलता है? एलिमिनेशन बाय इक्वेशन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, मतलब इक्वेशन एलिमिनेट बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को ऐसा इक्वेट करो कि वहीं पे y या x की वैल्यू डिमिनिश हो जाए। तो कैसे डिमिनिश होगी बेटा? ये ध्यान देखना, हमेशा डिमिनिश हो जाए। कैसे डिमिनिश होगी? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी और हम उसको माइनस करेंगे तभी तो डिमिनिश होगी। अगर ये दोनों की वैल्यू 3x होगी और मैं माइनस करूंगी तभी तो आंसर हटेगा ना। तो अब मेरे पास चॉइस है, या तो मैं x को हटाऊं या तो मैं y को हटाऊं। तो मैं किसको हटाऊंगी पहले बताओ? कोई सा भी, चलो मैं दोनों मेथड बता देती हूँ। पहले अपन x को हटाते हैं। x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है।
x कैसे हटेगा? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू कैसे सेम होगी? यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या आ जाएगा? ये देखो इक्वेशन में क्या आ जाएगा? 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 एंड 6x प्लस 9y इक्वल टू 4 3 = 12। आप माइनस कर दीजिए, दोनों को आपने क्या किया? 1 में 2 मल्टीप्लाई किया, -2 × 3 आपने सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो आपका क्या हो गया? यहाँ से x हट गया, यहाँ मिल गया -5y इक्वल टू 10, y इक्वल टू -2। चलो चेक कर लेते हैं हमारी y की वैल्यू। यस, -2 आई है, आ गई। y की वैल्यू मेरी क्या आ गई? -2 आ गई। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग दिस वी आर गेटिंग -2। ठीक, अब ये -2 की वैल्यू को किसी भी, या आंसर 1 में सब्स्टिट्यूट करो या 2 में सब्स्टिट्यूट, कहीं भी सब्स्टिट्यूट करो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो हम कर लेते हैं। मान लीजिए क्या आया? 3x, अब यहाँ पे देख लीजिए, 3x प्लस 2 × -2 इज इक्वल टू 11। तो कितना आ गया? 3x - 4 इक्वल टू 11। 3x इक्वल टू यहाँ पे चला गया तो कितना हो गया? 15। x इज इक्वल टू 5 आ गया। चलो दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके देख लेते हैं जरा। 2x प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू 4। कितना आया? 2x - 6 इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। कहीं भी पहला इक्वेशन में भी ट्राई कर लिया, सेकंड इक्वेशन में भी ट्राई कर। मैंने कहा ना बेटा, ये सब क्वेश्चंस बहुत आराम से करिए, आपको कोई टेंशन लेके नहीं करना है। अगर आपका मेथड सही है, आप कहीं से भी सॉल्व कर लोगे, आंसर गलत नहीं आएगा। और आपको चेक करने का भी तरीका है, ये जो x और y की वैल्यू आई है जो आपने डिराइव की, वो सही है कि नहीं। आप देखो इसमें पुट कर लो, देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू, किसी भी दोनों में से कोई भी इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2, कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर लो। क्या आ जाएगा? 3x की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरी? 5 प्लस 2 × y की वैल्यू कितनी होगी? -2। फिर आ गया देखो 5 3 = 15 -4, ये देखिए आंसर आ गया 11 आ गया। ठीक है, दूसरे में पुट करके देख लेते हैं क्या है। 2x प्लस 3y इक्वल टू, चेक कर लीजिए 4 आता है कि नहीं। 2 × 3 की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू की 5 प्लस 3 × -2 कितना आ गया? 10 - 6 4 आ गया आंसर। देखिए 4 आ गया। ये क्या है? चेक करने का तरीका है। ये क्या है आपका? चेक करने का तरीका है कि जो आपने x और y की वैल्यू निकाली है वो सही निकाली है या नहीं निकाली है। क्लियर है? ठीक है, बहुत आराम से करिए। मैंने 2 मेथड बता दिया, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, एक मेथड में मैंने एलिमिनेशन बताया है, सब्स्टिट्यूशन बताया है, अब मैं आपको एलिमिनेशन बता रही हूँ। तो 2 अलग अलग चीज़ हैं, ध्यान से करेंगे। ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारा कौन सा मेथड? मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसी में हम कर लेते हैं दूसरा एक और क्वेश्चन उठाते, सिंपल करते हैं। इसका आगे टफ वाला मैं कल बताऊंगी। थोड़ा आज सिंपल वाले कर लीजिए दोनों, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और थोड़ा टफ वाला उठाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इससे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं, ये टफ वाले हैं थोड़े से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे आ गया ये 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक, सिंपल। अब तरीका क्या है? जैसे मान लो मैंने y को एलिमिनेट करना है, इसमें पहले बार x को किया था, y को करते हैं। ठीक है, y को करने के लिए क्या मालूम, इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। यानी इक्वेशन 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2, और इक्वेशन 2 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर देती हूँ 5। ठीक है, तो कितना आ गया? 8 2 = 16x प्लस 5 2 = 10y इक्वल टू 9 2 = 18, और ये आ गया 5 3 = 15x प्लस 5 2 = 10y इक्वल टू 5 4 = 20। माइनस कर लीजिए, क्या आ गया? x इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, यहाँ पे आ गया -2। x की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है? चेक कर लेते हैं, -2 आ रही है क्या?
यस, आई एम गेटिंग x इक्वल टू -2, राइट। आ गया x इक्वल टू -2। अब ये -2 की वैल्यू किसी में भी पुट कर लीजिए। क्या आ गया भाई, 8 इंटू -2 प्लस 5y इक्वल टू 9, -16 प्लस 5y इक्वल टू 9, 5y इक्वल टू 9 प्लस 16, मेरे ख्याल से आ गया 25/5y। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गया, सिंपल। ठीक है, चेक करने के लिए क्या बताया, ये वैल्यूज को किसी भी सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। चलो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। देखिए 3 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया, -6 प्लस 10 4। ये लो आंसर सही, चेक हो गया। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। तो मेरे ख्याल से बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें अब मैं आगे कर बताऊंगी वो थोड़े टफ क्वेश्चंस बताऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड का अडॉप्ट करेंगे। और ये दोनों मेथड होने के बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं आपके चैप्टर के, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इतना आज तक का समझिए, आराम से बनाइए, मैथ्स में पैनिक नहीं होंगे, आराम से और एक्साइट भी नहीं होंगे, और कूलली समझ के प्यार से क्वेश्चंस बनाएंगे। सो क्या करना है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इन्जॉय कंटिन्यूइंग मैथ्स और क्या, फन से इन्जॉय करिए, खुशी से, फन से। ठीक है, और लॉजिकली सोच के मैथ्स को सॉल्व करना चालू करिए मेरे साथ। बाय विथ डॉक्टर शिल्पी दिवांगन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।